हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। देखो, आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम अब खत्म हो रखा है ना। तो जो आपकी रेगुलर क्लास जैसे चलती थी फिर से स्टार्ट हो गई है। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले। तो बेटा हम लोगों ने द्विघात समीकरणों के मूल के बारे में पढ़ा था और मध्य पद विभाजन विधि से मूलों का मान ज्ञात करना भी सीख लिया था। ठीक है। मध्य पद विभाजन विधि से मूलों का मान निकालना भी हम लोगों ने क्या कर लिया था, सीख लिया था। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझ। एक एग्जाम्पल लेते हैं और तुमको रिवाइज करा देते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, रिवाइज। जैसे मान लो लिखा है 6x² माइनस 17x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है। ऐसे मान लो एक सवाल दे रखा है और बोल रहा है कि मध्य पद विभाजन विधि से इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करो। ठीक है। ऐसे ये सवाल दे रखा है, कैसे निकालेंगे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है। हालांकि ये सिखाया जा चुका है लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। समझो, सबसे पहले x² का ये जो गुणांक है 6। तो इस वाले 6 का गुणा कराते हैं, पता है किससे? इस नियत राशि से जो कि 5 है। ऐसा गुणा कराओ कि कितना आ जाए, तो 6 × 5 यानी कि 30। हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसका गुणा कराने पे कितना आ जाए, तो गुणा कराने पे 30 आ जाए। अब इस नियत राशि के पहले का चिन्ह देखते हैं। तो इस नियत राशि के पहले का चिन्ह क्या है, प्लस में। तो हमें ऐसा जोड़ना है दो संख्याओं को कि 17 आ जाए। अगर प्लस वाले चिन्ह की जगह पे माइनस होता तो घटाते। तो हमें ऐसा जोड़ना है कि दो संख्याओं को कि 17 आ जाए। तो बेटा याद करो, अगर हम 15 × 2 कर दें तो कितना होता है, 30। और 15 में 2 जोड़ दें तो कितना होता है, 17। यानी ये जो रूल था ये तो सेटिस्फाई हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो एक ब्रैकेट बनाओ और इस ब्रैकेट में लिख दो 15 + 2। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगली लाइन से इस ब्रैकेट को ओपन करो। माइनस का चिन्ह है, 15 का गुणा x में कराएंगे। 15 × x यानी 15x। माइनस का गुणा इस वाले प्लस से कराएंगे, प्लस माइनस मिलके माइनस। और 2 का गुणा x से। अब देखो यह दो भागों में बट गया। एक यह येलो वाला भाग, एक यह ब्राउन वाला भाग। अब बारी पता है क्या है, कॉमन लेने की। अगर तुम येलो वाले भाग को देखोगे, लिखा है 6x²। 6x² को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 यानी 2 × 3 = 6
और एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स गुणे में एक्स, एक्स और एक्स का गुणा कराओगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। 15x को क्या लिखोगे बच्चों? तो इसको लिखोगे 3 बचे 15 और एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो जो चीज कॉमन है ना उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, इन दोनों में 3 कॉमन है और एक्स कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको क्या ले देते हैं बाहर। तो येलो वाले पार्ट से कॉमन आएगा एक्स। क्यों? क्योंकि इसमें मैच ही यही दोनों लोग कर रहे हैं, 3 और एक्स, बाकी कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा है उसको एज इट इज लिखते हैं। क्या क्या नहीं मैच कर रहा है? 2 और एक्स, 2x लिख दो यहाँ। यहाँ क्या बच रहा है? तो यहाँ पर मात्र 5 बच रहा है, 5 लिख दो। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 1 होता है कॉमन। 2x माइनस, तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी है 2x-5, ये भी है 2x-5, कॉमन ले लो। तो अगली ब्रैकेट में क्या लिखोगे? देखो ध्यान से। 3x-1। यस, 3x-। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नो सर। ओके बच्चों, सब बच्चे देखो टाइमली आया करो बेटा। देखो आज पहला दिन है तुम लोग का छुट्टियों के बाद, तो आज के लिए तो माफी है, बट अगली क्लास से 8:30 बजे तक बिल्कुल जुड़ जाना है सबको। 8:30 से, हाँ 8:30 से 8:31 ना होने पाए, ठीक है। सर इनकी शून्यक बताने हैं क्या? नहीं शून्यक नहीं, मूल बताने हैं, मूल, ठीक है। अब मूल कैसे निकालते हैं वही सिखा रहा हूँ। तो ये जो एक ब्रैकेट में 2x-5 है, इसको शून्य के बराबर करते हैं। सर इसका तो 5/2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 5/2 आ जाएगा। अब दूसरा 3x-1 बराबर है 0। और इसका 1/3 आएगा। बिल्कुल सही बच्चा। 1/3। बताओ ये पूरा सवाल समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो अगर आया तो नोट कर लो, क्योंकि इसी के जैसा हम पोल में पूछेंगे अभी। सर ये आपके हैं, वो सर क्वेश्चन दे के देख लो सर, टाइम दे दो रहा। हाँ हाँ दे रहे हैं बेटा। ठीक है, सर दे दो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा ध्यान से देखो। सवाल लिखा है कुछ इस तरीके से, 2x² - 3x - 5 बराबर 0। तो ये जो चिन्ह है इसको ध्यान से देख लो, ये चिन्ह है माइनस का, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं में लेनी है जिन्हें घटाने पर 3 आ जाए, और गुणा करने पे तुम जानते ही हो क्या लाना है। बाकी चीजें बेटा तुम बड़े आराम से कर लोगे, करो। पोल में करना क्या सर? हाँ हाँ पोल में।
सब लोग ट्राई करो पोल सेक्शन में, ठीक है। आपको सॉल्व करके आंसर करना है पोल में। सवाल बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। सर पोल है तो नहीं? सर पोल ऑफ ऑन कर दो। हाँ, दरअसल मैंने उसको अभी नहीं ऑन किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल है ना, सॉल्व करने सर में हमने कर लिया सोल्व। कर लिया। यस सर। ठीक है, फिर हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। आंसर दो। कर दिया सर। बहुत अच्छी बात। यस सर। यस, बाकी लोग भी करिए बेटा। अभी तक 10 बच्चों ने उत्तर दिया है ना। बाकी कर लोग। दिया सर। गुड अभिषेक। कर दिया सर। ओके। हो गया सर। सर मेरा देखना। गुड यार, गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। बच्चों, क्या हम पोल को बंद कर दें? यस सर कर दो। सर सब लोग चैट में आंसर करो। अब देखो कैसे इस वाले सवाल को हल करेंगे। तो 2 का गुणा इस 5 में कराएंगे, ठीक। 10 सर। सही बात है, 10। और मैंने ये हिंट दे ही दिया था आप लोग को, ये घटाना है, घटा करके 3 लाना है। ऐसा घटाओ। 5 और 2 सर। एकदम सही बात। 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10। 10 और सर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। यस बेटा। तो यहाँ पर लिखो इन्हें। अगली लाइन से ओपन करो इसे। ये माइनस मिलके प्लस। अब क्या करेंगे, ये जो येलो वाला पार्ट है
Yes, sir. X into 2x minus 5 into plus 1 into Yes. 2x minus 5. अच्छा देखो, पहले वाले पार्ट से क्या कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है। दूसरे वाले पार्ट से कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे 1 कॉमन लिख लिया जाए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 1। x प्लस 1। अब हमें मूल निकालना है, तो एक बार 2x माइनस 5 को 0 के बराबर, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। अगली बार x प्लस 1 को 0 के बराबर, x बराबर -1। अब देख लो कौन सा वाला आंसर मैच करेगा। कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? a। ए। तो ए जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। सर रुको नोट कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए आप। गुड यार, गुड, सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात। हाँ, जिसका मन कर रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपका भी सही है, गुड बेटा। तो बच्चों हम आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. ठीक है, तो आपने देखा कि इसका उत्तर बड़े आसानी से आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एक सवाल और पूछें इसी टाइप में। यस सर। ओके, देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 3x² माइनस 11x माइनस 4 बराबर 0। अब इसका आपको क्या निकालना है पता है? मूल निकाल, मध्य पद विभाजन विधि से। चलिए निकालिए आप सभी लोग। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, मध्य पद विभाजन विधि लगाओ, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ और आंसर ले आओ बेटा। सर पोल ओपन कर दे। चलिए बेटा पोल ऑन कर देते हैं, सर पोल सॉल्व ऑन कर।
सॉल्व करिए सब लोग। सर स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। कर दिया सर। क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसको स्क्रीन नहीं आ रही है। बाकी लोग आंसर करिए। कर रहे हैं सर। सर मेरा ठीक है। दिया सर। बाकी लोग भी करके बताएं। देखो जैसे मैं सिखाया है, अगर वैसे करोगे ना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। कर दिया सर। गुड बेटा। आठ बच्चों का सही उत्तर आया है, ठीक है। पोल में आप जाके देख सकते हो, अगर आप उसमें से हैं तो फिर आपका उत्तर सही माना जाएगा, अदरवाइज आपका उत्तर गलत है फिर। मेरा ठीक है सर। बहुत बढ़िया है यार। बाकी लोग भी सर आंसर। मेरा भी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। सर उत्तर बता दे। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं। अभी बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं ना। और यार देखो, अगली क्लास हम लोग की जब हो रही होगी तो टाइमली आ जाना है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे आज क्लास को लेट ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मैं उन सबको बोलना यस चाहता सर, हूँ। इनको याद नहीं हुआ। हाँ, तो अगली क्लास 8:30 बजे ही होनी है। डेली होती ही है 8:30 बजे। तो आप ज्वाइन करेंगे 8:30 पे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डेज भी मालूम होगा। डेज क्या है? MWF। MWF का मतलब होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो अगली क्लास हम लोग की जब फ्राइडे को होगी तो आप लोग कितने बजे आएंगे? 8:30 बजे, यानी कि टाइमली आने का प्लान बनाइए आप लोग। ये नहीं कि आप लोग लेट आइए, ठीक है। लेट आओगे समझ नहीं आएगा कुछ। पोल बंद कर दें। यस सर। चलिए चैट में आंसर बताइए। ए सर, ना सर, सी सर। हाँ सी। हाँ देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो 3 का गुणा यहाँ 4 में होगा। तीन चौके 12। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? माइनस, यानी ऐसा घटाओ कि 11 आ जाए। दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक होगी 12 और एक, तो 12 कम 12
और 12 में से 1 जाता है 11। अगली लाइन से ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। इस वाले पार्ट से क्या कॉमन है? 3x। यस, 3x कॉमन है। और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 आ गया। दूसरी बार 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। यानी कि -1/3 एंड 4। तो उस हिसाब से सी वाला आंसर करेक्ट होगा। को नोट कर लेते हैं। हाँ, चल देखो, अभिषेक बोल रहा है कि सर मुझे पहले ये सब नहीं आता था क्वेश्चन, लेकिन आपने सिखा दिया तो अब सॉल्व करना आ चुका है। बहुत अच्छी बात है यार अभिषेक, ऐसे ही सीखते रहो बेटा। गुड यार, ठीक है, गुड यार। ओके, नोट कर लो, और अगर नोट कर लिया हो तो बेटा वाई टाइप कर दो। सर आप जो पोल में 5% पहुंच रहे हो ना सर? हाँ, सर क्या? सर इनके आंसर सीट आप ग्रुप में डालोगे क्या? आंसर शीट मतलब क्या? मतलब क्या चाहते हो आप? आंसर शीट मतलब कि सर कि इस बच्चे के कितने ठीक है और सर मेरे कितने ठीक है, ऐसे सर जो सीट ओ डालते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली है क्या ना, देखो प्रॉब्लम क्या है। दरअसल यह एक एडिशनल बैच है। एडिशनल बैच का मतलब ये होता है कि इसका कोई ग्रुप नहीं है। तो जब ग्रुप नहीं है तो ग्रुप में तो नहीं डाला जा सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं आपको लाइव दिखा दूं कितने बच्चों का सही है, या फिर ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आप खुद से ही देख लो कि आपका सही था कि नहीं था। जैसे देखो ये सवाल हुआ तो आपको पता लग गया कि आपका ये सही है, वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो सर जैसे ना दीपक सर पढ़ाते हैं ना सर, 7 वाली क्लास में, हाँ हाँ सर वो सर तो डालते हैं। बेटा, फिर से तुम नहीं समझ रहे हो। इस वाले बैच का कोई ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ये एडिशनल बैच है ना, तो एडिशनल बैच का कोई ग्रुप नहीं होता जिसमें मैं हूँ। जिस ग्रुप में तुम हो उसमें मैं नहीं हूँ, ठीक है। दिक्कत ये है, तो मैं वहां भेज ओके नहीं सर। सकता। मैं तुम्हें लाइव दिखा सकता हूँ बस। आया समझ में बेटा? ओके सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग लगाइए, द्विघात सूत्र। यह एक एडिशनल बैच है ना, एडिशनल। सर इसका उत्तर तो -b + -√d/2 हाँ है। हाँ हाँ, तो वो मतलब आता है, अभी सिखाऊंगा क्या है। अभी वो पूरा आपको बताना होगा कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस। ±√d b² - 4ac/2 है। हाँ, तो ये अभी सब सिखाऊंगा मैं। हेडिंग लगा दिया सब बच्चों ने? ओके। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा कि एक द्विघात समीकरण का यस सर, मानक a² सर + bx + c = 0। 0।
तो यहाँ अगर इस तरीके से एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है, तो अगर हम x का मान निकालना चाहें, है ना, x का मान, तो आखिर इसी x के मान को ही तो कहते हैं मूल या हल। आखिर इसी का नाम है ना बेटा, मूल बोल दो या हल बोल दो। तो ये जो मूल है, हल है, इसको निकाला जा सकता है एक फार्मूले के द्वारा। वह फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बनाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इस वाले फार्मूले को सब लोग नोट करो और बोल देना कि ये जो फार्मूला है इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आया समझ में? यस सर। ओके, अब इस वाले, है ना, टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सीखना है। ठीक है, चलो सीखते हैं हम लोग। आगे कैसे सिखाते हैं, ठीक है। देखो, मान लो एक सवाल है इस तरीके से, मान लो ऐसे लिखा है, ये एक सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को बोला जा रहा है कि तुम द्विघात सूत्र से ठीक है, इस सवाल को तुम द्विघात सूत्र से सॉल्व करो और x का मान बताओ, यानी कुल मिलाकर के मूलों को निकालना है। ठीक है, यस। अब करते कैसे हैं? एक बच्चा बोल रहा है सर क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना ये सर। हाँ बेटा, बार बार बोलना। देखो, द्विघात सूत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। तो सबसे पहला काम, इसको तुम तुलना करोगे। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है इससे तुम तुलना करने। जब तुलना करोगे तो बताना जरा ए का मान कितना आएगा। 1। यस, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं ए का मान यहाँ पे एक्स आएगा। नहीं बेटा, एक्स ठीक है। स्क्वायर, हाँ अभिषेक माइक बंद रखो। यस। देखो एक्स स्क्वायर तो है ही ना, हमें ए का मान बताना है, तो एक्स स्क्वायर के पहले का जो गुणांक है वो लेना होगा, जो कि कितना है 1। ए की वैल्यू 1, बी 4। की, यस,
-12। बहुत बढ़िया, हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे चीजों को, ठीक है। -12। अब द्विघात सूत्र हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट बनाओ b² -4ac अपॉन में 2a। x बराबर -b, b का मान कितना है बताओ। 4। यस, तो जो भी मान है उसको रखो यहाँ पर। b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान है 1 और बच्चों c का मान है -12। तो इसको ब्रैकेट में लिखो। जब कोई चीज निगेटिव में होती है ना तो उसको तुम लोग ब्रैकेट में लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन से बचे रहो। अपॉन में 2a, a का मान है 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? अब ध्यान दो, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस मिलके प्लस 4 का गुणा 1 में कराओगे तो 4 एकम 4 और फिर जो 4 आ रहा है उसका 12 से गुणा कराओगे यानी 12 चौक 48। 48। यस बेटा। दो गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो। अब देखो x बराबर -4 प्लस माइनस रूट में इन दोनों संख्याओं को जोड़ना कितना आ रहा है? 64 आ रहा है ना। यस सर। अब अगर 64 आ रहा है तो रूट का 64 का मान कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे? 32। नहीं बेटा, अच्छा 8 8। 8 होता है ना। लगता है भूल गए आप लोग। देखो कैसे निकालते हैं, रूट का मतलब कैसे होता है। काट दिया था मैंने गलती से। हाँ, तो 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जोड़ा बना लेते हैं तो इसकी वजह से 2 बाहर, इसकी वजह से 2 बाहर, इसकी वजह से 2 बाहर। अब ये जो जोड़ा बना इसका गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है बताओ बच्चों, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। x बराबर -4 प्लस माइनस रूट में 64 था तो अब यहाँ पे 8 लिख देंगे अपॉन में 2। तो देखो अब यहाँ पे दो दो चिन्ह है। कौन कौन सा चिन्ह है? तो देखो एक है प्लस और इसके जस्ट नीचे है माइनस। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -4 प्लस 8 बटे 2।
जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं घट जाती हैं, तो 8 में से 4 घटेगा, कितना आएगा? 4। हाँ, तो 4 को 2 से भाग करो, 2 आ जाएगा। बताओ, आया समझ में? अब यस सर। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -4 -8 अपॉन 2, 8 और 4 मिलके 12 हो जाएगा, तो -12/2, -12/2 का मतलब होता है 6। देखो बेटा, ये आपका उत्तर आ गया है ना, और यही तरीका है इसको हल करने का। एक ये रहा, एक ये रहा। इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र से मूल निकालना, ठीक है। और इसके पहले जो आप लोगों ने सीखा था वो था मध्य पद विभाजन विधि। दोनों ही तरीके ठीक हैं, जो भी आप तरीका यूज करना चाहो कर सकते हो। हाँ, जो आपको इजी लगता हो वो कर लो यूज, लेकिन हम यही कहेंगे तुम दोनों सीखो, है ना। दोनों सीखे रहोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। कब एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आया क्या? हम्म एक बार अपना अपना नाम लिख देना, जिनको जिनको समझ में आ गया ये वाला सवाल। अपना अपना नाम लिख दो एक बार। ओके ओके, चलो इस सवाल को तुम लोग सॉल्व करो द्विघात सूत्र से। ठीक है, जो तरीका अभी हमने सिखाया ना, उस तरीकों को यूज करके बताओ इसके x का मान क्या क्या आएगा, यानी मूलों के मान क्या क्या आएंगे। x का 1 है सर। निकालो बेटा, x का मान यानी मूलों का मान। चलो हम आपको सिखा देते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे आप, तो a का मान कितना 1, b का मान कितना
-5 सर। यस बेटा, 80 का 6। गुड, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, द्विघात सूत्र होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac 4 AC। अपॉन 2a माइनस b का मान है -5 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1 c यानी कि 6 अपॉन 2a। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसको और सॉल्व कर लो। ये देखो, माइनस, यहां भी माइनस, दोनों मिलके प्लस, -5 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस में उत्तर आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो प्लस का 25 माइनस 4 का गुणा 1 में और उसके बाद 6 में कराओगे तो 4 छके 24 आता है। 2 का गुणा 1 में कराओगे तो 2 आएगा। x बराबर 5 प्लस माइनस रूट में 25 में से 24 घटेगा, 1 आ जाएगा। और रूट में 1 का मान 1 ही होता है। अब यहाँ पर एक बार तुम प्लस का चिन्ह लोगे, पांच और 1 जुड़ करके 6 बन जाएगा, और 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी x का मान 3 आ गया। अब एक बार माइनस का चिन्ह लोगे, तो x बराबर 5 - 1/2, 5 में से 1 जाता है यानी 4/2, 4 को 2 से भाग करोगे 2, तो x का मान एक बार 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर 2। यही आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ बच्चों, आया समझ में ये वाला सवाल भी? बताओ बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।